आध्यात्मिक दृष्टि से मानव शरीर को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग पैरों के तलवों से लेकर के आंखों तक, और पहला भाग पैर के तलवों से लेकर आंखों तक, और दूसरा आंखों से लेकर ऊपर सिर की चोटी तक। यह दो भाग है। आंखों तक का भाग इस संसार में कामकाज करने के लिए है, और साधारण लोग इसी भाग को जानते हैं। ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं है कि आंखों से ऊपर का भाग मन और आत्मा का संबंध ऊंचे आध्यात्मिक मंडलों से जोड़ने के लिए है। यह मालूम ही नहीं है। यह तो कोई संत महात्मा ही जानते हैं। ध्यान को तीसरे दिल में रखकर सुमरन द्वारा नीचे का भाग खाली कर लें तो आत्मा का ऊपर के मंडलों से संबंध जुड़ जाता है। तब आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होता है। सुमरन का उद्देश्य यही संबंध जोड़ना है। जब हमारी आत्मा का संबंध पिंड को छोड़ करके ब्रह्मांड की यात्रा नहीं किया तो ईश्वर से संबंध नहीं जुड़ सकता। सुमरन अपने आप में उद्देश्य न होकर उद्देश्य की पूर्ति का साधन है। 5 नामों के सुमरन से मन व आत्मा उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां से ऊपर के भाग को मार्ग जाता है, यानी रास्ता जाता है। आत्मा के इस बिंदु पर पहुंचने पर शब्द उसे सिर की चोटी की ओर खींचता है ताकि उसका ऊपर के रूहानी मंडलों से संबंध जुड़ सके। मनुष्य सृष्टि का सिरमौर है। यह सृष्टि में जितने 84 लाख जीव हैं, सबों का सिरमौर मनुष्य है। कुल रचना का सबसे श्रेष्ठ जीव है। प्रकृति ने उसे प्रत्येक सृष्टि से संपूर्ण बनाया है। प्रकृति के भेदों को खोलने तथा अपने कार्य परमेश्वर से अपने कर्ता परमेश्वर से मिलाप कर सकने की युक्ति भी इसके अपने अंदर है। मनुष्य जन्म की प्राप्ति जीव का परम सौभाग्य है, परंतु मनुष्य का उत्तरदायित्व भी उतना ही बड़ा है। इनको मनुष्य समझ नहीं रहा है कि हमारा उत्तरदायित्व कितना है। यह सिर्फ सोचता है खाना पीना सोना, भय और मैथुन करना, इतना ही नहीं है। उत्तरदायित्व बहुत बड़ा है। जब जीव को सृष्टि के शिखर पर पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हो गया है तो उसे चाहिए कि नाम की सीढ़ी पर, कौन नाम? ध्वन्यात्मक नाम की सीढ़ी पर चढ़कर आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर चलें। यह मार्ग अंत में मनुष्य को उसके निज घर सचखंड में ले जाएगा जहां से वह आया है। यदि जीव ऐसा नहीं करेगा तो नीचे गिरेगा, यानी फिर 84 का भोग भोगेगा और उसे
अपनी इच्छाओं, कर्मों व प्रकृतियों के अनुसार इस परिवर्तनशील संसार में भटकना पड़ेगा और कई जोनियों से गुजरना पड़ेगा। सृष्टि का अंदर में 4 खानी 84 लाख जियाजून है। इस सभी शरीरों में भटकना पड़ेगा। हमारे शरीर में तीसरा तिलवा स्थान है, जहां हमारी आध्यात्मिक यात्रा का पहला भाग समाप्त होता है और दूसरा प्रारंभ होता है। मनुष्य इस स्थान से ऊपर की ओर भी जा सकता है और नीचे भी गिर सकता है। सभी संत महात्माओं ने अपने अपने समय में संसार को यही संदेश अथवा उपदेश दिया है। क्या मनुष्य जागो, अपना कार्य करो। लेकिन यह मनुष्य संत महात्माओं के बातों पर ध्यान नहीं देता और संत महात्माओं के बाहरी पूजा पाठ को कर्मकांड बना करके उसी को सत्संग कहता है। हमारे प्यारे सदगुरु महाराज भी यही कहे, जिनकी स्मृति में हम आज एकत्रित होते हैं। व्यास में हुजूर सावंत जी महाराज ने उस जीवों को सहायता की जिन्होंने उनके उपदेश को अपनाया। जयमल सिंह महाराज ने उन जीवों को सहायता की जिन जीव ने जयमल सिंह जी महाराज को अपनाया। जिन जीवों ने सावन सिंह महाराज को शरण में गए उनको अपनाया, वह उनकी सहायता की। वास्तव में हुजूर महाराज जी आज भी हमारी सहायता और संभाल कर रहे हैं। मैं इससे अधिक और क्या कर सकता हूं। किनको कर रहे हैं? अपने शिशु को, अपने शिशु को। उनके बातों पर चल करके जो अपने गुरु के शरण में जाएगा, अपने गुरु पर आस्था और विश्वास करेगा, उनके बताए मुताबिक सुचाचार, सदाचार और शिष्टाचार का पालन करेगा और अंदर में पिंडी मन को ब्रह्मांड में ले जा करके ध्वन्यात्मक नाम का सुमरन करते हुए 5 मंडल पार करके सचखंड पहुंच जाएगा और सदा की शांति प्राप्त कर लेगा। अब है कि लोग यह कहते हैं कि हम मन को बस कैसे करें, क्योंकि हमारी आत्मा मन के बस में है। जबकि हमारी आत्मा सचखंड से आई हुई है, यह सतपुरुष की बेटी है, सतपुरुष की राजकुमारी है। पर यह काल के जो मंत्री है मन, उन्हीं के पीछे पड़ गया है या मन को अपने बस में कर लिया है। अब मन इंद्रियों का गुलाम है, इंद्रियां विषयासक्त हो गया है। हमारी इंद्रियां विषय का अधीन है और मन इंद्रिय के अधीन है। आत्मा मन के अधीन हो गया, उल्टी चाल हो गई। इसलिए आवागमन में जन्म मन के चक्र में पड़ा रहता है और आवागमन के दुख को भोगता है। अब मन को कैसे बस में करें? तो संत महात्मा कहते हैं, शब्द सुनने के
उद्देश्य को समझना आध्यात्मिक अभ्यास की और पहला कदम है। याद रखें, जो व्यक्ति ब्रह्मांड के शब्द माने वाणी ने है, शब्द माने पुस्तक का लेख नहीं होता है, शब्द माने ध्वन्यात्मक शब्द है जो 24 घंटा प्रत्येक मनुष्य के ब्रह्मांड में हो रहा है। जिनके अंदर से वह शब्द समाप्त हो जाएगा, वह मुर्दा हो जाएगा। इसलिए जब शब्द के सुनने के उद्देश्य को समझना आध्यात्मिक अभ्यास की ओर पहला कदम है। जो यह अभ्यास नहीं करता है वह अध्यात्म जगत में अपना कदम भी नहीं रखा है। शब्द आत्मा को अंदर और ऊपर ऊंचे मंडलों में खींचने का काम करता है, परंतु जब तक आत्मा सारे शरीर से सिमट करके तीसरे तिल में नहीं आती, शब्द इसे ऊपर नहीं खींच सकता है। यदि किसी कांटों वाली झाड़ी में फंसे बारीक रेशमी कपड़े को एकदम खींचा जाए तो कपड़ा चिथड़े चिथड़े हो जाएगा। उसी प्रकार हमारी सूरत, हमारी चेतन धार इस संसार माया के दृश्यमान जगत में फंसा हुआ है, 5 विषयों में फंसा हुआ है। इनको कोई कहे कि हम ऐसे खींच करके ब्रह्मांड में पहुंचा देंगे, कभी संभव नहीं है। इसलिए संत सदगुरु लोग बताए अपने दृश्य साधन की क्रिया करने को। कपड़े को कैसे निकालें, तो कपड़े धीरे धीरे कांटों से छुड़ाना पड़ता है। इसी प्रकार जब तक आत्मा के रोम रोम में रमी हुई है, आत्मा जो रोम रोम में रमी हुई है, शब्द चाहे सुनाई भी दे तो भी वह इसे ऊपर नहीं खींच सकता है। इसलिए सबसे पहले सूरत की सब धाराओं को शरीर से समेटकर उस बिंदु पर इकट्ठा करना होगा जहां से शब्द आत्मा को ऊपर खींच सकता है, तब न खींचेगा। यह कार्य सूरत को तीसरे तिल में एकाग्र करने से होता है। तीसरे तिल में एकाग्र करने से ही होता है, और एकाग्रता तभी होती है जब मन निश्चल हो जाता है। मन को खड़ा करने और सूरत की धाराओं को आंखों के केंद्र पर इकट्ठा करने के कई ढंग हैं, परंतु सबसे सुगम और सरल ढंग सूरत को तीसरे तिल में टिकाकर संतों के बताए हुए 5 नामों का सुमरन करना है। यानी अंदर में तीसरा तिल में अपने सूरत को टिकाकर दृष्टि साधन का क्रिया करते हुए 5 नाम का जब सुमरन करे। वास्तव में मन ही सुमरन करता है। मन को वश में करना, इसे शांत व स्थिर करना कोई साधारण काम नहीं है, यह बहुत कठिन है। तो कठिन काम में कठिनाई तो होगी, जोर तो लगाना होगा। ढीला ढाला से काम चलेगा? यह वीर का काम है। सदगुरु महर्षि में पर महाराज कहते हैं, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। मन निगरा के समर क्षेत्र में सन्मुख ठीक डटना होगा। अपने दृष्टिधारों को सामने तीसरा तिल में टिकाना और अंदर में ध्वन्यात्मक नाम को का सुमरन करना। कर्म कांडात्मक कर्म से
अपने को हटाए रखना तभी संभव है। इसलिए इसके लिए धीरज और संतोष के साथ वर्षों प्रयत्न करना पड़ता है। जब पूर्ण एकाग्रता हो जाए और आत्मा की सारी धारा मतलब हमारी आत्मा की धारा आंख होकर के संसार के रूप में, कान होकर के शब्द में, नाक होकर सुगंध में, जीवा होकर रस में, चमड़ा होकर स्पर्श में, 5 विषयों में फंसा हुआ है। इसलिए इसको अपने आज्ञा चक्र में केंद्रित करें तो आत्मा की सारी धाराएं से तिल में इकट्ठी हो जाए, तब मन व आत्मा को अंदर गुरु की नूरी स्वरूप पर ध्यान जमा कर स्थिर करना चाहिए। ऐसा करने से ही यह मन बस में किया जाता है, तब आत्मा अंदर में स्वर स्वरूप में स्थित होता है, तब इनकी कल्याण होती है।